जय हिंद दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 1 नवंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नौसेना सौर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, उसमें नौसेना सौर संग्रहालय बनाया जाएगा। तो इसकी पुष्टि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। यह संग्रहालय भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी की सौर गाथाओं और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामुद्रिक क्षमता का एक प्रतीक माना जाएगा, यानी कि हमारी नौसेना की जो क्षमता है और हमारी नौसेना की जो सौर गाथाएं हैं उनका प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय में एक नया विंग स्थापित किया जाएगा। केरल राज्य में रामचंद्रन संग्रहालय हाल ही में खोला गया है। अश्वनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय है यह दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। आईएनएस गुलदार में भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, इनको भी आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज किसने किया है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जा रहा है। तो भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी और सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 338 रन बनाए और फिर इसके बाद भारत ने बल्लेबाजी करना शुरू किया और भारत ने इस 338 रन को चेस कर लिया। इस प्रकार से ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लक्ष्य हासिल किया और ये क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज बन गया महिला वनडे क्रिकेट में। ठीक है, आपको याद रखना है कि भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया है और इस प्रकार से भारतीय महिला टीम जो है वो विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। अब फाइनल में उसका मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा, ये बात आप याद रखिएगा। इससे पहले जो सफल रन चेज करने का जो रिकॉर्ड था वो 330 रन का था। अब कितना हो गया है महिला वनडे में? 338 रन का। देखिए यहां पर स्पोर्ट्स की बात हुई है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो क्रिकेट एशिया कप 2025 भारत ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके और इस बार इसका आयोजन यूएई में किया गया था और ये T20 फॉर्मेट में हुआ था। कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराकर यूएस ओपन 2025 जीता है। बैलन डी और पुरस्कार जो कि फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो पुरुष वर्ग में 2025 का उस्मान डेम्बेले को प्रदान किया गया है जो कि फ्रांस के हैं और महिला वर्ग में यह पुरस्कार एताना बोनमती को मिला है जो कि स्पेन की है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। फ्रांस के सैमुअल उमटीटी ने फुटबॉल से हाल ही में संन्यास लिया है और जैस्मीन लिम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी 2025 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ होगा? आंसर हो जाएगा पणजी में। तो गोवा की जो कैपिटल है पणजी, वहां पर 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजित किया जाएगा। हालांकि आपको ये बात याद रखनी है कि हर साल इसका आयोजन गोवा में ही होता है, यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हर साल गोवा राज्य में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन कौन करता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार और एनएफडीसी और गोवा सरकार। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होता है? भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को बढ़ावा देना। तो
आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया भारत का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव माना जाता है। हर साल गोवा में आयोजित होता है। तो इसमें दुनिया भर की फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं और यहाँ पर बहुत सारे कलाकार आते हैं, बहुत सारे एक्टर वगैरह आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं और हर साल 195 से ज़्यादा फिल्मों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। आपको याद रखना है कि यह एशिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। फिल्मों की बात हुई है तो फिल्मों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। अभी जो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 प्रदान किए गए थे उसमें बेस्ट फिल्म कौन रही है? लापता लेडीज। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म रही है 12th फेल। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला है। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से नीरज घेवन की हिंदी फिल्म होम बाउंड को ऑफिशियल एंट्री हाल ही में मिली है। और आपको याद रखना है कि 2025 के जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे उसमें बेस्ट फिल्म कौन थी? तो आपको याद रखना है अनोरा। भारतीय एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन ने NSE 2025 में जूरी पुरस्कार जीता है। रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बैड गर्ल ने नेट पैक अवार्ड हाल ही में जीता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है और दादा साहब फाल्के अवार्ड के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, ये बात भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? भारत और अमेरिका ने 10 वर्षीय रक्षा और सुरक्षा समझौते पर कब हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में 10 साल का रक्षा और सुरक्षा समझौता हुआ है। तो इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं 31 अक्टूबर 2025 को। कब दोस्तों? 31 अक्टूबर 2025 को। और ये समझौता कहां पर हुआ है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में ये समझौता हुआ है। इस समझौते से दोनों देशों की जो रणनीतिक साझेदारी है वो और मजबूत होगी। इसमें सिग्नेचर किसने किए हैं? तो भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और अमेरिका की तरफ से रक्षा सचिव पीटर हेगसेथ ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य क्या है दोनों देशों के बीच? तो रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाना, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, तकनीकी सहयोग और संयुक्त उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, तो इसके लिए ये समझौता हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। आपको ये जरूर याद रखना है कि ये कितने साल का समझौता है, किस डेट को हुआ है और कहाँ हुआ है। तो 10 साल का समझौता है। 31 अक्टूबर 2025 को इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं और कहाँ पर? कुआलालंपुर मलेशिया में। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख समझौते भी डिस्कस करते हैं। तो भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से हाल ही में लागू हुआ है। कोचीन शिपयार्ड ने जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए HD कोरिया कंपनी के साथ समझौता किया है। भारत और मोरक्को ने रक्षा समझौता किया है जिसके तहत दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे। शिक्षा और शोध के लिए IIT कानपुर और वियतनाम यूनिवर्सिटी ने हाल ही में समझौता किया है। ICC और गूगल ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में समझौता किया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता 24 जुलाई 2025 को इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु संचालित पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों रूस ने एक ऐसे ड्रोन का सफल परीक्षण किया है जो परमाणु ऊर्जा से संचालित है और ये अंडर वाटर ड्रोन है, यानी पानी के अंदर चलने वाला ये ड्रोन है। ठीक है, तो रूस ने 29-30 अक्टूबर 2025 को परमाणु संचालित पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। इसे स्टेटस 6 के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। यह ड्रोन असीमित दूरी तक यात्रा कर सकता है और रेडियोधर्मी सुनामी उत्पन्न करने में ये सक्षम है, यानी यह एक प्रकार से परमाणु हथियार भी है। इसमें लघु परमाणु रिएक्टर लगा है जो असीमित दूरी तक चलने में सहायता करता है, यानी कि ये असीमित दूरी तक चल सकता है, इसकी कोई रेंज नहीं है।
इसका उद्देश्य शत्रु देशों के तटीय क्षेत्रों में रेडियोधर्मी सुनामी उत्पन्न करना, और इसकी जो गति है वो लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन है, इसका परीक्षण किसने किया है? रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टाइम मैगजीन ने किस भारतीय को 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की लिस्ट में जगह दी है। और उनके बारे में इस मैगजीन ने लिखा है, वांगचुक एक इंजीनियर, शिक्षाविद और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो पिछले महीने सोनम वांगचुक को लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के प्रदर्शन के चलते गिरफ्तार किया गया है। अभी कुछ समय पहले काफ़ी चर्चा में रहे हैं, लद्दाख में कुछ हिंसा हुई थी और तो उसी के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में वो जोधपुर जेल में है, ऐसा बताया जा रहा है न्यूज रिपोर्ट में। दोस्तों, वे पिछले एक दशक से प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा कृत्रिम ग्लेशियर बनाने में नई वैज्ञानिक तकनीकों को शामिल करने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून समेत अन्य धाराओं में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख में हुआ था। ये इंजीनियर, शिक्षाविद, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और ये संस्थापक हैं एक संस्था की जिसका नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, जो कि लद्दाख में है। सोनम वांगचुक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 में प्रदान किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। टाइम मैगजीन की बात करें तो टाइम मैगजीन कहाँ की पत्रिका है? तो ये अमेरिका की पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, मैनुअल फेडरिक किस खेल से जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी। तो हॉकी से जुड़े थे मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल फ्रेडरिक किस खेल से जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा हॉकी। तो दोस्तों, हॉकी खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक का हाल ही में निधन हो गया है। वह भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज गोलकीपर थे। ठीक है, तो उनका 31 अक्टूबर 2025 को बेंगलुरु में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे 1972 म्यूनिक ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के मेंबर थे। उन्हें 2019 में ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको यहाँ पर यह बात याद रखनी है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अलग है और ध्यानचंद पुरस्कार अलग है। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं। तो सिरिकित का निधन हुआ है, जो कि थाईलैंड की राजमाता थी। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हुआ है। तो मीची मुरायामा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर SL भैरप्पा का निधन हुए, कन्नड़ साहित्यकार थे। अच्युत पोतदार का निधन हुआ, वरिष्ठ अभिनेता थे। बॉब सिम्पसन का निधन हुआ है, जो कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच थे। ला गणेशन का निधन हुआ, नागालैंड के राज्यपाल थे। वेस पेस का निधन हुआ, ये महान हॉकी खिलाड़ी थे। सत्यपाल मलिक का निधन हुआ, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। शिबू सोरेन का निधन हुआ, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ, जिसे अटैकस एटलस भी बोला जाता है, हाल ही में किस राज्य में देखा गया है? तो दोस्तों, यह कर्नाटक राज्य में देखा गया है। तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पतंगा एटलस मॉथ या अटैकस एटलस कर्नाटक के दावनगेरे जिले के गुड्डेहल्ली कारवार में देखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बहुत बड़े बड़े पंख होते हैं, इसी के लिए ये जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का मूल निवासी है। यह नेपाल, पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और ताइवान जैसे देशों में पाया जाता है। यह अपने विशाल पंखों के फैलाव के लिए जाना जाता है, जो कि 25 से 30 सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है। यानी कि इसके जो पंखों का फैलाव है ये 25 से 30 सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है। यह पतंगा फगारा नामक एक विशेष प्रकार का रेशम भी उत्पन्न करता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लैंप पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो कोयला मंत्रालय ने हाल ही में क्लैंप पोर्टल को लॉन्च किया है। तो कोयला मंत्रालय एवं खान मंत्री ने हाल ही में 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैंप पोर्टल लॉन्च किया है। तो कोयला भूमि अधिग्रहण प्रबंधन और भुगतान, जिसे शॉर्ट में क्लैंप बोला जाता है,
ये पोर्टल कोयला मंत्रालय की एक एकीकृत डिजिटल प्रणाली है। यह कोयला क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, पुनर्वास, पुनर्स्थापन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है। यानी कि यहाँ पर आपको भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वगैरह की सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाएंगी। यह डेटा एकीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भूमि अभिलेखों के एक केंद्रीय भंडार के रूप में काम करेगा। पोर्ट और ऐप डिस्कस करते हैं तो अभी हाल ही में ECI नेट ऐप भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल RBI के द्वारा, उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार, सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, AI चैटबॉट सारथी हरियाणा सरकार, ई-सेहत ऐप जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग, राइस ऐप UP में लॉन्च किया गया है और स्वरेल ऐप भारतीय रेल ने लॉन्च किया है। RBI डाटा पोर्टल RBI ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को इन सभी राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल की स्थापना हुई थी और यह राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। भाषाई आधार पर इन राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे फजल अली, सदस्य थे KM पाणिक्कर और HN कुंजरू। ये बात भी आप याद रखिएगा। 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा की स्थापना हुई थी, तो पंजाबी भाषा वाला पंजाब बना, हिंदी भाषा वाला हरियाणा बना था और चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की साझा राजधानी बनाया गया था। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट जरूर कर लें। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो कि 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसको आप ज्वाइन करें, हर महीने का आप टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिलेगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है वो भी आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा, तो इसको भी ज्वाइन कर लें। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है दिवाली 500। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पुलिस की भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और GK GS कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में पहला स्थान किसे मिला है? अमेरिका। और भारत को चौथा स्थान मिला है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। कल्याण सिंह नगर किस राज्य का 76वां जिला बनेगा? UP। कोटड़ा भाड़ली किस राज्य में स्थित है, जहां 4000 साल पुराना हड़प्पा कालीन सराय मिला है? गुजरात। हाल ही में फाइंडिंग होम अगेन नामक उपन्यास को किसने लिखा है? ऋचा शर्मा ने। साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? 72। हाल ही में किसे दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में किस क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि दी गई है? जेम्स एंडरसन। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? रंजना प्रकाश देसाई। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 छक्के लगाने वाले 5वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं सूर्य कुमार यादव। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि नेशनल यूनिटी डे किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये सरदार पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सरदार पटेल बताया हुआ है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के प्रमुख द्वीप और उनकी स्थिति डिस्कस करेंगे। ग्रीनलैंड है आर्कटिक महासागर में, न्यू गिनी है 50 डिग्री अक्षांश पर प्रशांत महासागर में, बोर्नियो है हिंद महासागर में, मेडागास्कर है हिंद महासागर में, वैफेन द्वीप है कनाडा में, ये उत्तरी आर्कटिक महासागर में है, सुमात्रा है इंडोनेशिया में, ये हिंद महासागर में है, और होन्शु है जापान में, ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ब्रिटेन है ग्रेट ब्रिटेन में, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। इसके अलावा न्यू फाउंडलैंड कनाडा में है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है।
श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित। तो ये है विश्व के प्रमुख द्वीप और उनकी स्थिति। आज आपके लिए क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना था, यानी छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य से अलग होकर के हुआ था। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर ले तो यहाँ पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ सभी मिल जाएगा। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2024 और 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मिल जाएगा 199 रुपए में। तो उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।